Hey guys, welcome back to Academy of Knowledge. My name is Manju and this is my brother. हम पॉडकास्ट बनाते थे बीच में बट फिर एक ब्रेक सा आ गया था। देन मुझे काफ़ी व्यूअर्स ने बोला था कि मैम भाई के साथ पॉडकास्ट दोबारा बनाना, तो सॉर्ट ऑफ पॉडकास्ट भी कह सकते हो इसे, या फिर हमारी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी हो सकती है, जैसे जिस भी वे में आपको समझना हो। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है फ्रीडम। कि टाइम के साथ कैसे हम अपना फ्रीडम लूज़ करते जा रहे हैं, चीज़ों पे, सिस्टम पे डिपेंड होते जा रहे हैं, एंड हमारे पास हमारी खुद की फ्री विल बची ही नहीं है। कहने के लिए है बट कहीं ना कहीं व्हेन इट कम्स टू मेकिंग डिसीजंस, या ये डिसीजंस लाइफ में किसी भी बारे में हो सकते हैं, तब हम बंधा हुआ सा फील करने लगते हैं और जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। तो इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओके, यू से समथिंग। सो हे गाइस, तो जो बात है, इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये कि हम लोग इतने डिपेंडेंट बन चुके हैं लोगों के, चीज़ों के, कि हमारा खुद में कॉन्फिडेंस रहा ही नहीं है, खुद पे भरोसा रहा ही नहीं है। फिर और जो इसकी स्टार्टिंग होती है वो सिस्टम से होती है कि ये जो हमारा सिस्टम हो गया, फिर इससे जब मैं बोलता हूँ सिस्टम, तो इसमें एजुकेशन सिस्टम, ये जो हमारी सोसाइटी हो गई, हमारी फैमिली हो गई, हमारे फ्रेंड्स हो गए, तो ये पूरा इकोसिस्टम आ जाता है जिसमें हम रहते हैं और जिसमें हम बड़े होते हैं। ठीक है, किसी एक चीज़ का दोष नहीं है, बट हाँ, जो स्टार्टिंग सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है एजुकेशन। कि जो एजुकेशन है वो आज के टाइम पे हमें डिपेंडेंट बनाती जा रही है चीज़ों पे, बजाय सेल्फ सफिशिएंट बनाने के। वो हमें इन दी एंड ऐसा करके निकाल रहे हैं कि हम एक एम्प्लॉय बने, हम एक वर्कर बने, और हम अपने लिए जाके एक मालिक ढूंढे। हम ढूंढे एक इंसान जो हमें नौकरी दे, जो हमें पैसे दे, जो हमें सिक्योरिटी दे। क्यों? क्योंकि हम खुद इस लायक नहीं है कि हमें खुद पे भरोसा हो कि हम खुद कुछ कर सकते हैं और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि तब तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं होगी, और फिर हम अपनी मर्जी के मालिक हो जाएंगे, और हम फ्री। आप इसे ही बोलते हैं रियल फ्रीडम, की आप फ्री हो जो चाहे वो करने के लिए। लेकिन ये है नहीं। तो ऐसा क्यों है कि हमने इतना पढ़ा, हम ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, यहाँ पे इतना ज़्यादा, इतने सारे लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं, जिनके पास डिग्रियाँ हैं, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है कि वो लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट हमें नौकरी नहीं दे रही, नौकरी नहीं दे रही। और सबसे बड़ी बात, ये नौकरी 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 जो वर्ड आता है, मैं कल परसों किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहा था, तो मेरे पीछे दो लोग आए, और वो दोनों स्टूडेंट्स ही थे आई गेस। वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो वो जब भी देखो वो यही बोल रहे हैं कि भाई ये एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम है, ये नौकरी है, ये नौकरी है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा, नौकरी वर्ड का जो रियल मतलब होता है वो साफ है। उस वर्ड में नौकरी यानी कि आप नौकर हो किसी के। ठीक है, आप नौकर हो किसी के, आपका एक मालिक है जो आपको ऑर्डर देता है, और आपको वो ऑर्डर फॉलो करना है, और आपको वो ऑर्डर फॉलो करने के पैसे मिलते हैं। इन दी एंड उस टास्क के बाद जो भी आउटपुट होगा, और जिस भी लेवल पे वो आउटपुट होगा, उसका सारा प्रॉफिट उस मालिक को जाएगा, और आपकी जो एक लिमिटेड सैलरी जो एक कोड कर दी गई है, आपको वही मिलेगा। और आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे अपने मालिक से कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, या इसका क्या मतलब है, या इसका क्या प्रॉफिट है आपकी ज़िंदगी में, या आपको इससे क्या मिलेगा। नहीं, आप बस वो ऑर्डर फॉलो करोगे, और आपको जो पैसे मिल रहे हैं, टोटल नौकरी का मतलब है आपको जो पैसे मिल रहे हैं वो नौकरी में ऑर्डर फॉलो करने के मिल रहे हैं। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपने फिलॉसफी में कोई कोर्स किया है, या आपने इंजीनियरिंग की है, आपने कंप्यूटर साइंस में कुछ किया है, या आपने एमबीए किया है, या आपने किसी और फील्ड में कुछ किया है, ठीक है, उसके बाद आपने वो सारी नॉलेज गेन की है अपनी ज़िंदगी के, ग्रेजुएशन के बाद 20 से 25 साल आपने निकाल दिए, और उसके बाद अब जब आपकी वो सारी नॉलेज गेन करने की कैपेसिटी ख़त्म हो गई, और अब आप खुद को सोचते हैं कि अब मैं लायक हो गया, तो आप खुद को किस चीज़ के लायक सोचते हैं? अब मैं लायक हो गया एक नौकरी के लिए अप्लाई करने के, कि अब मैं किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। मतलब इतनी नॉलेज होने के बाद आप अपना खुद कुछ नहीं कर सकते। तभी जब लोगों से बोला बोला जाता है कि यार अपने ड्रीम परस्यू करो, या लोग सोचते हैं कि यार मैं कैसे करूँ, तो उनके दिमाग में सबसे बड़ा डर क्या होता है कि अगर मैं नौकरी छोड़ दी तो क्या इसका मतलब मैं नौकरी छोड़ दूँ अपना ड्रीम करने के लिए, और नौकरी छोड़ दूंगा तो मैं करूँगा क्या, मैं खाऊंगा क्या। मतलब अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि अगर नौकरी मेरा मालिक चला गया तो यानी कि मैं कुछ कर भी पाऊंगा, बिना मालिक के मेरा कोई वजूद भी है यहाँ पे। और यही चीज़ है जिससे हमारे पास हमारी फ्रीडम नहीं है। हमें ये दिया तो जा रहा है धोखा, हमें ये बताया तो जा रहा है, हमारा ब्रेन वॉश तो किया जा रहा है, और ये सारी चीज़ें स्कूल से हो जाती हैं। जो रॉकफेलर था जिसने बनाया था एजुकेशन सिस्टम 17th या 18th सेंचुरी में, उसने इसे बनाने के बाद यही बोला था कि आई नीड वर्कर्स नॉट थिंकर्स। क्योंकि उसे पता था यहाँ से बनाने के बाद आपको एग्ज़ाम्स, जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, वो एग्ज़ाम्स क्यों होते हैं?
मैं अब थोड़ा पुराने टाइम की बात करता हूँ, जो इंडिया में इस एजुकेशन सिस्टम आने से पहले गुरुकुल का जो सिस्टम हुआ करता था, उसमें क्या होता था? गुरुकुल के सिस्टम में ये था कि जो बच्चे थे, उनको एक सर्टेन एज के बाद 4 या 5 साल के बाद उनकी फैमिली भेज देती थी, गुरुजी होते थे और एक बड़ा-सा स्कूल टाइप होता था एक, मतलब आप समझ लीजिए बिल्डिंग होती थी जहाँ पे वो सब लोग रहते थे मिलके, तो वहाँ भेज दिया जाता था उनके साथ 10 या 20 साल के लिए कि जब तक ये बच्चा बड़ा होगा, ये गुरुजी इसे पढ़ाएँगे, इसकी मदद करेंगे और वहाँ पे वो लोग पैसे नहीं लेते थे। वहाँ पे वो लोग पैसे क्यों नहीं लेते थे? क्योंकि वहाँ पे ये बोला जाता था कि आपकी जितनी हैसियत है, जितनी इच्छा है, उस हिसाब से आप दीजिए कि और क्योंकि जो लोग अपने बच्चों को उस गुरुकुल में भेज रहे होते थे, वो भी उसी सिस्टम से आए हैं, तो वो जानते थे कि ये सिस्टम में कितनी चीज़ें लगती हैं, तो वो अपने दिल से देते थे। वहाँ पे कोई फ़ोर्सफुली कुछ नहीं करता था और कई बार ऐसे छात्र भी होते थे, ऐसे स्टूडेंट भी होते थे, जिनके घरवाले कुछ ना देने के लायक होते थे, तो वहाँ पे उन्हें ये नहीं कहा जाता था कि अगर आप फ़ीस नहीं दे सकते, तो हम आपके बच्चे को पढ़ाएँगे नहीं। जैसा आज होता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, कॉलेजेस में कि इतनी फ़ीस है कि बच्चे फ़ीस ही नहीं दे पा रहे, तो लोग अनपढ़ रह जा रहे हैं, लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। और इस चीज़ के लिए लोग परेशान रहते हैं कि हम फीस कहाँ से लाएँगे अपने बच्चे के लिए। लोग एजुकेशन लोन ले रहे हैं और उसमें फँस के रह जा रहे हैं। और उसके बाद उस गुरुकुल में पढ़ाने के बाद उसमें एग्ज़ाम्स नहीं होते थे, उसमें नॉलेज दी जाती थी। आपसे रियल लाइफ़ में उनको अप्लाई कराया जाता था और उसके बाद वो जो गुरु होते थे वहाँ पे, वो हर बच्चे पे फ़ोकस करते थे कि इसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और जब वो एक सर्टेन एज पे आ जाता था, तो उसे उस क्षेत्र की नॉलेज दी जाती थी जिसमें उसे इंटरेस्ट होता था। और इस तरीके से फिर वो बंदा जब निकलता था उस गुरुकुल से, तो वो समाज में जाके उस चीज़ को करता था जिसमें उसका इंटरेस्ट हो सकता था और उसमें एक्सेल करता था और उसके बाद उस नॉलेज को बढ़ा के अपना जो आगे आने वाली जनरेशन है उसको देता था और इस तरीके से चीज़ें चलती थी। किसी को भी ऐसी चीज़ में नहीं डाला जाता था जिसमें उसका मन ना हो या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती थी कि एक इंसान सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है, उसके अलावा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन फिर अगर ये चीज़ होती और यहीं पे यही बात थी कि थिंकर्स वो लोग थिंकर्स थे, जो सोच सकते थे, कुछ नया इन्वेंट कर सकते थे। लेकिन नहीं, हमने आज इस चीज़ को पैसे से अटैच कर दिया और जब आप एजुकेशन के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हो, मैं ग्रेजुएशन में जाता हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में जाता हूँ, मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, मैं करोड़ों रुपए खर्च कर रहा हूँ या मैं किसी भी एग्जाम में करोड़ों रुपए खर्च कर रहा हूँ लगा के लाखों रुपए, तो ऑब्वियस सी बात है मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई मैं क्यों लाखों रुपए खर्च कर रहा हूँ, क्योंकि बदले में मुझे कुछ चाहिए ना और जब मुझे वो नौकरी मिलेगी तो मुझे वो लाखों रुपए चाहिए और जल्दी से जल्दी चाहिए। और इस वजह से क्या होता है? करप्शन। लोग ऐसे रास्तों पे जाते हैं जिन पे उन्हें जाना नहीं चाहिए, जो गलत होते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि उन्होंने लगाया है, उनको ये मेंटालिटी दे दी गई है। और यहीं पे आता है ये एजुकेशन सिस्टम में जो एग्जाम का सिस्टम है, ये कि एग्जाम्स एग्जाम्स में हम सबको बिना ये जाने कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है और हमें क्या चीज़ें हैं जो अलग करती हैं, हमें सेम समझा जाता है और हमें सेम समझ के हमें सेम टेस्ट दे दिया जाता है और उसके बाद सेम मार्क्स पे हमें ये बताया जाता है कि तुम्हें अप्रूवल चाहिए लोगों का, तुम्हें अप्रूवल चाहिए सोसाइटी का आगे बढ़ने के लिए। अगर आपके टीचर्स ने आपको अप्रूवल नहीं दिया पास का, तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। इसका मतलब उन्होंने आपको फेल कर दिया, आप फेल हो नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। उन्होंने ठप्पा लगा दिया फेल का, ठीक है? और उन्होंने एक बार ठप्पा लगा दिया फेल का, तो आपके घर वाले, आपके रिलेटिव, आपके जानने वाले, आपके शहर वाले, आपके दोस्त, उन सब की नज़रों में आपकी इमेज उन्होंने 1 सेकंड में चेंज कर दी, वो फेल का ठप्पा लगा के। और उन्होंने बता दिया कि देखो, दूसरों का अप्रूवल कितनी बड़ी पावर होल्ड करता है यहाँ पे और इस चीज़ को समझो। और जब ये चीज़ हम समझ गए, तो हम फिर अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के अप्रूवल के पीछे भागते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ हमारे दिमाग में ब्रेन वॉश करके इतने सालों में डाल दी गई है कि दूसरों का अप्रूवल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि दूसरों का अप्रूवल नहीं मिला तो हमारी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी सोसाइटी में। हाँ, बिल्कुल सही कहा। इसके गुरुकुल के एग्ज़ाम्पल से मुझे एंशिएंट ग्रीस का एक सिनेरियो याद आया, जहाँ पे जब सोफ़िस्ट हुआ करते थे। आई थिंक सोक्रेटिस के टाइम पे एक दूसरी कम्युनिटी भी थी जो सोफ़िस्ट कहलाते थे। उन लोगों का मेन गोल होता था लोगों को, बच्चों को टीच करना, एजुकेट करना। तो वो उस टाइम के जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के बच्चे होते थे, उन लोगों से पैसे लेते थे ज़्यादा से ज़्यादा एंड देन उन्हें पढ़ाते थे, डिफरेंट डिफरेंट क्राफ्ट्स में, आर्ट्स में परफेक्ट करते थे, जिससे आगे जाके वो सोसाइटी में एक स्टेटस अपना मेंटेन कर सके, वजूद बना सके। लेकिन जो फिलोसोफर्स थे उनमें और कहीं न कहीं सोफिस्ट में एक कॉन्फ्लिक्ट रहता ही था, और सोफिस्ट जो थे वो फिलोसोफर्स को बहुत ही बुरी नज़रों से देखते थे, क्योंकि फिलोसोफर्स का हमेशा से यही रहा था कि वो नॉलेज की तलाश में थे। उनका मानना है कि अगर लाइफ में कोई भी चीज़ हो रही है, आपके सामने है, तो उसके सामने क्वेश्चन उठाओ,
प्रश्न पूछो कि ये चीज़ है तो क्यों है, हो रही है तो क्यों हो रही है, एंड ये ऑटोमैटिकली फिर इसी पे आ जाता है आपकी सेल्फ नॉलेज के बारे में कि खुद के बारे में भी आपको कितनी नॉलेज है और आप खुद के साथ ट्रू हो या नहीं। बट सोफिस्ट जो थे वो फिलोसोफर्स को बहुत ही घृणा से देखते थे, तुच्छ नज़रों से देखते थे, क्योंकि उनको लगता था ये फिलोसोफर्स बस फ्री का ज्ञान बाँटते हैं। इनके जो ज्ञान है वो इंसान को ज़िंदगी में आगे कहीं लेकर नहीं जाएगा। क्योंकि इसकी वजह मेनली ये है ना कि वो वैल्यू कर रहे थे उसकी, उन्होंने वैल्यू तोल दी थी पैसे में। वो ये एग्ज़ैक्टली। कह रहे थे कि हम अगर नॉलेज दे रहे हैं तो हम इसके बदले पैसे ले रहे हैं, तो हाँ। यानी हमारी चीज़ की कोई वैल्यू है कि लोग हमें रिटर्न में कुछ दे रहे हैं। लेकिन ये फिलोसफर जो है ये देते हैं, लोगों को फ्री में देते हैं, उसके बदले इन्हें कभी कुछ मिलता तो है नहीं, तो इनकी उस चीज़ की वैल्यू क्या है? इट्स लाइक आप वैल्यू कैसे करोगे किस चीज़ की, और उन्होंने उस वैल्यू के मेजरमेंट को बना दिया पैसा, बजाय रियल नॉलेज के। और वो नॉलेज आपको हेल्प कैसे करती है ग्रो करने में और एक अच्छी सोसाइटी बनाने में, जिसमें सब लोग खुश और शांत तरीके से रह सके, अच्छे से रह सके। नहीं, उनका इससे नहीं था, इसी वजह से केओस था। ये सारी चीज़ें थी कि जो सोक्रेटिस के साथ हुआ और जो फिलोसफर्स के साथ हुआ, जिस तरीके की उन लोगों को सहना पड़ा चीज़ें, फिर चाहे जितने आर्टिस्ट भी हों, विंसेंट वैन गो जैसे लोगों, जिन्हें ये चीज़ सहनी पड़ी, लेकिन वो लोग कभी रुके नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुद के साथ सच थे, उन्हें पता था वो क्या कर रहे हैं, वो दूसरों को वैलिडेट करने के लिए नहीं जी रहे थे। तो सोक्रेटिस का जैसा कि मैं बता रही थी, पहले उसको कर लेते हैं कि तो सोक्रेटिस जैसे जो फिलोसोफर्स थे उनको हमेशा लुक डाउन किया जाता था। सोफिस्ट जो थे वो उनको हमेशा लुक डाउन करते थे। उनका यही मानना था कि फिलोसोफर्स बस घूमते रहते हैं ऐसी चोगा पहन के और ज्ञान बांटते रहते हैं, इनका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, कुछ कमाते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं। बट सोक्रेटिस का मानना ये था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, कि वो मानते थे कि फ़िलॉसफ़ी जो है ना, वो आपको कभी भी, जिस इंसान का पैसे में इंटरेस्ट है एंड अल्टीमेट गोल पैसा कमाना है ज़िंदगी में, तो वो इंसान कभी फ़िलॉसफ़ी को समझ ही नहीं पाएगा। उसके लिए इम्पॉसिबल है फ़िलॉसफ़ी समझना, क्योंकि वो लोग ज़िंदगी को देखते थे जैसी वो है, रियलिटी। वो अपने दूसरों को खुश करने के लिए या फिर दूसरों के लिए नहीं जीते थे। उनका था कि खुद से सच रहो और अपने तरीके से ज़िंदगी को जियो। एंड तभी कहीं न कहीं जब सोक्रेटिस ने ये चीज़ बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ा दी थी, जब उनके काफ़ी यूथ आ गए थे, फॉलोअर्स जो सोक्रेटिस की बातों से एग्री करते थे, तो उनका एक टाइप का पूरा जो कह सकते हो कि कम्युनिटी टाइप बन गई थी, जिसमें लोग उनकी बातें सुनने आते थे। एंड सोक्रेटिस जब लोगों को बोलते थे कि हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करो एंड डायलैक्टिक मेथड यूज़ करो, तो ऐसे करते-करते लोग क्वेश्चन पूछने लग गए उस टाइम के यूथ। एंड इस चीज़ ने फिर उनके ऊपर एक खतरा डाल दिया, जो उस टाइम की सोसाइटी थी, जो लोग देश को चला रहे थे, उनके ऊपर खतरा आ गया, क्योंकि जब आप प्रश्न पूछना शुरू कर देते हो, तो जो भी सिस्टम है उसके ऊपर क्वेश्चन उठ जाते हैं। और जब क्वेश्चन उठ गए थे, उसी के बाद फिर उन लोगों ने इसका रीज़न ढूँढा कि ये क्यों हो रहा है। उसका रीज़न सोक्रेटिस पता चला कि एक बंदा है, वो ऐसे-ऐसे लोगों को करप्ट कर रहा है, एंड देन करप्शन के चार्जेस लगा के उन्हें फँसा के फाइनली उन्हें एग्ज़ीक्यूट कर दिया गया था, जो कि काफ़ी अनफॉर्च्यूनेट था। बट मेबी शायद दैट वाज़ द रीज़न जिस वज़ह से सोक्रेटिस को हम जानते भी हैं। तो यही चीज़ है ना कि ऐसा क्यों था कि फिलोसफर्स जो थे उनको उन्होंने गलत समझा। उसकी वजह बस ये थी कि जो अभी इसने बोला कि फिलॉसफी को वो लोग कभी नहीं समझ सकते जो पैसा ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यही है कि फिलॉसफी पैसा नहीं देती। फिलॉसफी पैसा नहीं देती, फिलॉसफी देती है आपके क्वेश्चंस के आंसर्स। ठीक है? जब आपके पास सारी चीज़ें होंगी और वो सारी चीज़ें होने के बाद आपको ये क्वेश्चन आएगा कि इन सारी चीज़ों का क्या मतलब है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको पैसा नहीं देगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको फिलॉसफी देगी कि उस टाइम क्या मतलब है। अब उस टाइम वो चीज़ हो ना हो, आपकी ज़िंदगी में आपके पास कहीं भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ का क्या मतलब है, मेरे साथ जो ये हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो आते हैं लोगों की लाइफ में, वो तभी तो आते हैं जब उन्होंने सारी चीज़ें अचीव कर ली होती है अपनी लाइफ में। लाइक उन्हें बचपन से जो बताया गया होता है, आपको ये पैटर्न फॉलो करना है सर्टेन, एंड जब आप वो फॉलो कर लेते हो, उसके बाद क्वेश्चन आता है अब क्या, क्योंकि हमेशा सोसाइटी ने चीज़ें बताई होती हैं कि ये करना है, ये अचीव करना है। जब वो सारी अचीव कर ली तो काइंड ऑफ यू फील लॉस्ट, क्योंकि दुनिया ने बताया था, आपको मैप दे दिया था, अब मैप तो ख़त्म हो गया। वहीं पे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आता है, क्योंकि आपने कभी खुद से नहीं पूछा होता है ना कि खुद को क्या चाहिए या क्या करना है, हमेशा दूसरों के ऑर्डर्स फॉलो करते रह गए होते हैं। तो बस यही चीज़ है। तो यहाँ पे फिलॉसफी काम आती है। और सोक्रेटिस क्योंकि पैसे नहीं लेते थे, उनकी कोई कीमत नहीं थी, तो गवर्नमेंट समझ चुकी थी कि इन्हें खरीदा नहीं जा सकता। उसके बदले वो टीचर्स जो सोफिस्ट थे, जो पैसे लेते थे, उनको गवर्नमेंट पैसे दे के कुछ भी
नई चीज़ अपनी चीज़ को, अपनी बनाई हुई बातों को एज अ नॉलेज सिखाने के लिए बोल देती थी, तो वो लोग सिखा देते थे। जैसे आपका सिलेबस जो होता है वो हमेशा गवर्नमेंट पास करती है, उस पे उनका कंट्रोल होता है, इन सारी चीज़ों पे लोगों का कंट्रोल होता है, ठीक है? इस दुनिया में बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन हमें लिमिटेड ही दी जाती है। हमें सारी चीज़ें नहीं बताई जाती, या हमें वो चीज़ें कई बार नहीं मिलती जिनमें हमें हमारा इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि हम एक लोकल ग्राउंडेड कल्चर में रहते हैं, जहाँ पे लोग सिर्फ एक या दो चीज़ों की ही बात करते हैं, और उनमें बेसिकली घूम के जो मेन चीज़ आती है वो होती है नौकरी, और हम उसी के पीछे चले जाते हैं बार बार। तो यही चीज़ है कि हमारा सिस्टम हमें डिपेंडेंट बना रहा है बजाय सेल्फ सफिशिएंट बनाने के। अगर ये लोग हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाने लगे और हमें ये बनाने लगे कि हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और हमें उसके लिए दूसरों का अप्रूवल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है और हम जो चाहें वो कर सकते हैं, तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये बहुत कम हो जाएगा, और यहाँ पे जो चीज़ें हैं हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, हर कोई खुश रह सकता है और ये सारी चीज़ें बढ़ सकती हैं। लेकिन नहीं, तो ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल चलता ही जाएगा, और इसी वजह से कई बार जब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकता क्योंकि कैसे करूँ? अगर मैंने ये कर दिया तो ऐसा होगा, वो होगा, वो होगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये सारे क्वेश्चंस रखे इसलिए गए हैं कि जब भी आप कभी सोचो फ्री होने के लिए, तो आपके पास इतने सारे क्वेश्चन आए और वो क्वेश्चनों की बेड़ियाँ आपको इस तरह से जकड़ लें कि आपको ये लगे कि इन्हें तोड़ना नामुमकिन है, और आप वापस सेम उसी साइकिल में चलते रहें। और जब भी आपके पास फ्री होने के लिए सवाल आता है, तो बेड़ियाँ, क्वेश्चनों की बेड़ियाँ हमारे पास हमेशा आ जाती हैं और इतना डरा देती हैं हमें कि बस किसी और की ज़रूरत ही नहीं होती, हम खुद के लिए खुद ही काफ़ी होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैं कहूँगा कि यही था आज का जो सोल टॉपिक था, और इसमें आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये जो हमने बात बोली, क्या सही में हमारा सिस्टम हमें डिपेंडेंट बना रहा है और सेल्फ सफिशिएंट नहीं बना रहा है कि हम अपने डिसीजंस खुद ले पाएँ, हम खुद पे इतना कॉन्फिडेंस रखें कि हम जो चीज़ बोल रहे हैं, हम जो चीज़ सोच रहे हैं, हम उसे कर सकते हैं और वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है, और हमें उसे ट्राई देना चाहिए, या हम सिर्फ एक बार सोचने के बाद ही गिव अप कर देते हैं। एक बार एक अच्छी चीज़ सोचने के बाद उसके बारे में इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें सोच लेते हैं कि इतने सारे फेलियर्स हो सकते हैं, और उसके बाद दुनिया हमें क्या बोलेगी, और हमारा पैसा खर्च हो जाएगा, हमारा बर्बाद हो जाएगा, समय बर्बाद हो जाएगा, इससे अच्छा रहने दो, हम उसे करते ही नहीं है, या वो सही है। सेफ साइड चलते हैं काइंड ऑफ, हाँ। सो गाइज, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, एंड ये हमारे ओपिनियंस थे जो हमने शेयर किए। आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में? तो अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस आउट।